जनक परतापा राम सिया राम सिया राम सिया राम। उठहु राम भंजो भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। विश्वामित्र बाबा ने आदेश दिया, राम उठो, इस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाओ और इस जनक जी के दुख को दूर करो। परीक्षित मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े हुए। भगवान राम ने खड़े होकर के सबसे पहले तो अपनी माताओं को याद किया है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को। फिर उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम मंद मंद मुस्कुराते हुए भरी सभा में आ गए। जैसे ही राम भरी सभा में आए, सबसे पहले राम ने महादेव को प्रणाम किया। फिर उसके बाद राम जी ने धनुष की 3 परिक्रमाएं करी हैं। फिर उसके बाद राम जी ने अपने पिता दशरथ को याद किया है, सभी राजाओं को नमन किया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अब शिव पिनाक की प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे, जैसे कोई मदसमंद हाथी गन्ने के खेत में से इच्छुक दंड को तोड़ देता है, ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम आगे बढ़े। शिव पिनाक को जाकर के उठा लिया। शिव पिनाक का एक छोर धरती पर, दूसरा छोर आकाश की ओर कर दिया। जैसे ही शिव पिनाक पर प्रतिज्ञा चढ़ाने लगे, लखन भैया समझ गए राम लीला करने वाले। लखन जी ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया, 10 दिग्गजों ने दिशाओं को पकड़ लिया। शेष नाग ने शेष शिलाओं को फैला लिया और इंद्र देवता झांक करके देखने लगे क्या हो रहा है। महादेव बाबा कैलाश पर्वत पर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर खड़े हो गए और बहता हुआ जल रुक गया, रुका हुआ जल बहने लगा। पक्षी झांक झांक करके देखने लगे। पशु पक्षी जनक सभा में आ गए। विद्यार्थी विद्यालय छोड़ के जनक सभा में आ गए। माताएं घर का काम छोड़ के जनक सभा में आ गई। उस समय राम जी के रौद्र रूप का क्या वर्णन करो। उस समय राम जी के दोनों हाथ हाथी की समान भुजाओं वाले, उस समय राम जी के दोनों चरण हाथी के दबे हुए चरणों के समान। उस समय राम जी का माथा हाथी के माथे के समान। उस समय राम जी के दोनों नेत्र चंचल चपल विशेष। उस समय राम जी का मुस्कुराना, उस समय राम जी की कमर मृगी के समान। उस समय राम जी का रौद्र रूप, धनुष को ऐसे पकड़ लिया, प्रत्यंचा चढ़ाने लग गए। और सीता जी देख रही है क्या हो रहा है। सीता जी ने राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा। चढ़ानी थी प्रतिज्ञा कि राम सीता जी को देख के राम जी के होश ही उड़ गए। महाराज, चढ़ानी थी प्रतिज्ञा कि कटाक्ष सीनों करके धनुष टूट गया। रामचंद्र भगवान की